हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं इनर्शिया जेएस में पेजेस के साथ कैसे काम किया जाता है। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था पहले भी, डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंड करना सबसे ज़रूरी है। आप जब भी कुछ डेवलपमेंट करेंगे, आप प्रॉब्लम्स में आने वाले हैं और डॉक्यूमेंटेशन ही आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, हमने अभी तक जो इनर्शिया का एप्लीकेशन डेवलप किया है उसमें हमने एक वेब डॉट पी एच पी में सिर्फ होम राउट पे इनर्शिया का कंपोनेंट रिटर्न किया है विद बेसिक डेटा। अब मैं चाहूँगा कि मैं दो पेजेस बनाऊं और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको भी हैंडल करूं। तो सबसे पहली चीज़, मैं दो कंट्रोलर बना लेता हूं। दो कंट्रोलर, एक होगा प्रोफाइल कंट्रोलर और दूसरा होगा होम कंट्रोलर। अब ऑटोमेटिकली मेरे पास फिर ये दो फाइल्स यहाँ पे बन के आ गए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इनको इन्वोक करके डाल देता हूँ, बिकॉज ये कंट्रोलर में मैं और कुछ नहीं रखने वाला हूँ। एंड ये होम कंट्रोलर है तो इट विल रिटर्न इनर्शिया। मैं सेम कंपोनेंट यूज़ करूँगा, तो होम और यहाँ पे वेब डॉट पी एच पी में जाके हम इस चीज़ को चेंज कर देते हैं। एक नाम दे देते हैं सो दैट लेटर ऑन इनको रेफरेंस करने में आसानी हो जाएगी। और मैं प्रोफाइल का भी एक राउट बना लेता हूँ जो कि होगा प्रोफाइल कंट्रोलर। इसको नाम देंगे प्रोफाइल। यहाँ पे भी अच्छा, मैं ये पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। सो रिक्वेस्ट चाहिए रहेगा मुझे, डॉलर रिक्वेस्ट करके, और मैं रिटर्न टाइप भी डिफाइन कर देता हूँ, बेटर है। तो ये रिटर्न करेगा क्या? ये रिटर्न करता है आइदर अ रिस्पॉन्स फैक्ट्री या फिर इनर्शिया रिस्पॉन्स। तो मैं इसको कर देता हूँ अच्छा, ये ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है। इज देयर एनी वे आई कैन इम्पोर्ट इट? ना, नहीं हो रहा है। तो रिस्पॉन्स, इससे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मैंने रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, प्रोफाइल कंट्रोलर, रिक्वेस्ट ऑलरेडी है, रिस्पॉन्स इनर्शिया से ले लिया। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा एक प्रोफाइल कंपोनेंट, तो ये मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, प्रोफाइल डॉट व्यू। इसको कर देते हैं प्रोफाइल पेज, होम पेज। यहाँ तक सब सही है। तो अगर मैं अब मेरे एप्लीकेशन में जाऊँ, यार दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम होम पेज, यानी कि ये, और अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल करूँ तो ये दो अलग अलग पेजेस को मैं अभी लोड कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे हमने इनर्शिया जेएस के दो अलग पेजेस बना दिए। ठीक है, आप एक व्यू डेवलपर टूल्स का एक्सटेंशन है जो आपके ब्राउज़र में भी डाल दीजिए, बिकॉज ये आपको डेवलपमेंट के टाइम पे बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए, मैं जब प्रोफाइल के पेज में हूँ, ये मुझे बता रहा है कि प्रोफाइल का कंपोनेंट लोड हो रहा है। अगर मैं रूट पेज पे जाऊँ, थोड़ा बगी है, कभी कभी आपको इसको क्लोज करके वापस से चालू करना पड़ता है, लेकिन डेटा आपको सही दिखाएगा। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये होम कंपोनेंट है। अब हमने कोई डेटा तो सेंड किया था जब हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक पेज बनाया था। अब यहाँ पे भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। क्यों ना प्रोफाइल कंट्रोलर में जाके यहाँ पे मैं एज प्रॉप्स भेजूंगा यूज़र, ठीक है, और मैं और एक चीज़ भेजूंगा, वो है सर्च, जो कि रिक्वेस्ट से लेने वाला हूँ।
और अगर वो नहीं रहेगा तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है, बिकॉज दीज आर रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। तो ये कभी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, तो हमें वो दोनों सिचुएशंस हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम हमारे प्रोफाइल के पेज पे। ठीक है, ओपन करते हैं हमारा डिबग बार। अब यहाँ पे मुझे कुछ डेटा दिख रहा है एट्रीब्यूट्स करके, लेकिन ये अभी भी मेरे व्यू कंपोनेंट को कंज्यूम करने के लिए इजी नहीं है। वो मैं कैसे करूं? तो देखिए, यहाँ पे इनर्शिया हमें एक मेथड देता है। मैं यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेता हूँ। ये सेटअप है, ये व्यू 3 का बेसिक्स है, जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है, बिकॉज ये इनर्शिया का ट्यूटोरियल है। यहाँ पे मैं व्यू नहीं सिखाने वाला हूँ। अगर मुझे सफिशिएंट रिक्वेस्ट मिलते हैं व्यू भी सिखाने के लिए, तो मे बी आई विल क्रिएट वन मोर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप के अंदर मेरे पास एक इनर्शिया का मेथड है डिफाइन प्रॉप्स। उसमें मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग यूज़र, जो कि एक ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सर्च, जो कि एक स्ट्रिंग रहेगा। अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, ये पहले एट्रीब्यूट्स करके था, रिफ्रेश, अभी ये मुझे प्रॉप्स में मिल गए। और जैसे ही मुझे डेटा प्रॉप्स के अंदर मिलने लग जाता है, मैं उस डेटा को लेके अपने कंपोनेंट में खेल सकता हूँ। सो यूजर डॉट नेम फ्रॉम यूजर डॉट कंट्री। अगर मैंने ये कर दिया, आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पे आने लगा। ठीक है, तो हमने प्रॉप्स के थ्रू डेटा भी पास कर दिया। अब सवाल ये उठता है, ये सर्च क्यों डाला था? तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न है कि ये मेरा रिक्वेस्ट इनपुट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सर्च इक्वल्स, ये देखिए मैंने इंग्लिश वाले वर्जन को बनाने के टाइम पे ये किया था, ये डेटा जब मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे प्रॉप्स में सर्च में वो वैल्यू आ रही है। मैं इसको चाहूँ तो कुछ चेंज करके और भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अब ये मेरे व्यू के अंदर आ चुका है, मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यूजर सर्च्ड फॉर सर्च, बट ये तभी रेंडर होगा जब मेरा सर्च डिफाइंड है। इसका मतलब है कि ये अभी चलने वाला है, लेकिन अगर मैंने ये क्वेरी पैरामीटर में से चीज़ें निकाल दी तो वो पी टैग गायब हो गया, राइट? तो ये मेरे कंडीशनल चीज़ें भी यहाँ पे मैं हैंडल कर पा रहा हूँ। तो हमने डेटा सेंड करने का प्रॉप्स के थ्रू देख लिया, हमने क्वेरी पैरामीटर्स देख लिया। अब सवाल ये उठता है, हम नेविगेशन को कैसे हैंडल करें? मुझे प्रोफाइल से होम पे जाना है, होम से प्रोफाइल पे आना है, कैसे करूं? वेल, उसका एक सिंपल सा तरीका तो ऑब्वियसली है कि मैं, अच्छा, इसको पी टैग के अंदर ही डाल देते हैं। ये है प्रोफाइल, तो इस पर मैं रूट, इसको लिखते हैं गो टू होम। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डालता हूँ, गो टू प्रोफाइल। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे, वेल, जा तो रहा है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं पेज रिफ्रेश हो रहा है? तो हमने जो इनर्शिया का वो एसपीए इफेक्ट देखा था वो चल नहीं रहा है। क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेल, इसका रीजन है, अगर आपको वो एसपीए इफेक्ट चाहिए तो आपको इनर्शिया का ये लिंक कंपोनेंट यूज करना पड़ता है। ये हम इनर्शिया व्यू के कंपोनेंट से लेते हैं और इस तरीके का कुछ इसका सीन बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। मैं पहले जाता हूँ प्रोफाइल में, इंपोर्ट इनर्शिया व्यू, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँगा लिंक। ये सेम चीज़ मैं होम पेज पे भी कॉपी कर लेता हूँ। प्रॉप्स नहीं है, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब अगर आप देखेंगे सिर्फ लिंक करके मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे जाके ए टैग इसको कर देता हूँ लिंक। सिमिलरली ए टैग
ये टैग, इसको मैं कर देता हूं लिंक। अब अगर मैं इस पेज पे जाऊं, अभी मैं प्रोफाइल पे हूं, होम पे गया, अब देखिए सिर्फ एक ही चीज़ लोड हो रहा है, वो है डॉक्यूमेंट। बाकी और कुछ, सॉरी डॉक्यूमेंट भी नहीं, ये जेसॉन है। तो मैं जब होम पेज को रिक्वेस्ट करता हूँ, रिस्पॉन्स में जेसॉन डेटा आता है, करेक्ट। जब मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, अब देखिए मेरा वो जेसॉन डेटा विथ यूज़र ऑब्जेक्ट और सर्च भी आ रहा है। तो इस तरीके से इनर्शिया ने आपके एक नॉर्मल पीएचपी एप्लीकेशन को एक एसपीए में बदल दिया, है ना, एकदम स्मूथ चल रहा है। अब प्रोफाइल के पेज में हमने एक फंक्शनैलिटी रखी थी कि अगर मैं सर्च इक्वल्स इनर्शिया जेस करूं तो वो यहाँ पे दिखाता है। तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ लिंक टैग से? पॉसिबल है, बिकॉज लिंक टैग हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करने देता है, वो हमें पुट करने देता है, पैच करने देता है, डिलीट करने देता है। ऑल दी वर्ब्स आर अवेलेबल। हमने यहाँ पे जो लिंक बनाया है उसके साथ हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। प्रोफाइल विथ व्यू एंड प्रोफाइल विथ इनर्शिया कैसे करेंगे? यहाँ पे लिंक में एक डेटा एट्रीब्यूट डाल देते हैं, सर्च, ये होगा व्यू जेएस। इसको थोड़ा सा इधर से चुरा लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा इनर्शिया जेएस, ठीक है। अब हम होम पेज पे जाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है, मैं ज़रा ब्रेक टैग्स डाल देता हूँ, समझ में तो आएगा चल क्या रहा है। तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल विद व्यू, प्रोफाइल विद इनर्शिया, तो मैं प्रोफाइल विद व्यू पे क्लिक करता हूँ, देखिए यूजर सर्च फॉर व्यू जेएस। होम पे क्लिक करता हूँ, इनर्शिया पे क्लिक करता हूँ, यूजर सर्च फॉर इनर्शिया जेएस। तो इस तरीके से हम लिंक टैग से ना तो सिर्फ एसपीए का इफेक्ट लाते हैं, बट ये हमें अलाउ करता है डेटा भी सेंड करने के। तो ये हमारा गेट रिक्वेस्ट था, वहाँ पे हम क्वेरी पैरामीटर भेज रहे थे, बट जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन कहता है यहाँ पे हम पोस्ट भेज सकते हैं, पुट भेज सकते हैं, ऑल दी वर्ब्स आर अलाउड। और हमने देखा कैसे डेटा भी यहाँ पे शेयर होता है। तो हाँ, इस वीडियो में मैं वही कवर करना चाहता था। हमने देखा कैसे हम अलग अलग पेजेस बना सकते हैं अलग अलग कंट्रोलर्स के थ्रू। देन हमने देखा कि हम उन पेजेस को, व्यू कंपोनेंट्स को डेटा कैसे सेंड कर सकते हैं एज प्रॉप्स। हमने ये भी देखा कि उस प्रॉप्स डेटा को यहाँ पे हमें व्यू कंपोनेंट में लेना कैसे है, एंड जैसे ही हमने वो कर दिया तो उसके बाद मैं उस प्रॉप्स के डेटा को यहाँ पे यूज़ कर पा रहा था। हमने देखा डायनामिकली आने वाले डेटा को भी हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमने एक्सप्रेशन यूज़ किया कंडीशनल रेंडरिंग के लिए, जो कि यहाँ से आ रहा है। और फिर हमने देखा कैसे हम लिंक टैग को यूज़ कर सकते हैं और लिंक टैग के थ्रू हम कैसे डेटा भी दूसरे पेज तक सेंड कर सकते हैं। तो यस, यही था जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता था। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो फार, डू क्लिक ऑन द थम्स अप आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।